जो फल की आशा रखे बिना ही अपने कर्तव्य कर्मों को करता है, वही नित्य सन्यासी है, वही योगी है। वो नहीं जिनके भीतर अपने कर्तव्यों को करने की आग ना हो और जो कर्तव्य सामने होने पर भी अकर्मण्य रहते हो। हे पांडव, जिसे लोग सन्यास कहते हैं, उसे तुम योग ही जानो। अपनी कामनाओं का त्याग किए बिना कोई भी व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। ध्यान योग की प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मुनि शुरुआत में अपने कर्तव्य कर्मों को कर्मयोग की तरह करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ता है। किंतु जिस मुनि ने कर्मयोग को सिद्ध कर लिया, वो अपने मन की साम्यावस्था को सहज ही प्राप्त कर लेता है। जब व्यक्ति अपने सभी कामनाओं को इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के सुख भोगों को निवृत्त कर देता है, अपने किए हुए कर्मों के फल में भी आसक्ति नहीं रखता, समझो ऐसे मुनि ने कर्मयोग सिद्ध कर लिया। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह स्वयं ही अपना उद्धार करे और अपना पतन ना होने दे। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और अपना शत्रु भी। जिसने अपने मन को अपने वश में कर लिया, वह स्वयं ही अपना मित्र है, और जो ऐसा ना कर सका, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, समझो उसके चित्त ने शांति प्राप्त कर ली। फिर वो प्रत्येक अवस्था में परमात्मा में ही समाया हुआ रहता है। फिर चाहे सुख हो या दुख, गर्मी हो या ठंडी, मान मिले या अपमान, ऐसे व्यक्ति ज्ञान और अध्यात्म से भरे होते हैं। उनका चित्त हमेशा आनंद में मग्न रहता है, मन में स्थिरता रहती है, इंद्रियां हमेशा संयम में रहती है। ऐसे योगी की दृष्टि चाहे मिट्टी के दीप पर पड़े या पत्थर पर या सोने पर, सभी को समान भाव से देखता है। वो योगी विशिष्ट है जो प्रत्येक स्थिति में सभी लोगों के प्रति समान भाव रखता है। फिर चाहे उसके मित्र हो या शत्रु, उसके स्नेहीजन हो या उससे द्वेष रखने वाले, उसके हित की चिंता करने वाले हो या अन्य लोग जिनके भाव उसके प्रति उदासीन है, या वे जो मध्यस्थ रहकर उसके कार्य में सहयोग देते हैं, पाप आत्मा हो या पुण्य आत्मा। जो योगी ध्यान योग की दिव्य स्थिति में स्वयं को स्थित करना चाहता है, उसे चाहिए कि वो एकांतवास में रहे और अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण रखे। ना उसमें किसी प्रकार की कामना हो, ना ही संग्रह करने की भावना। ध्यान योग की साधना के लिए किसी पवित्र स्थान पर चला जाए जहां एकांत हो। आसन का स्थान ना किसी ज्यादा ऊंची जगह पर हो और ना ही ज्यादा नीची। साधक कुशा की आसन धरती पर बिछाए और उस पर मृगचर्म रखकर कपड़े से ढक दे। मन को एकाग्र करके आत्मशुद्धि को लक्ष्य बनाकर साधक आसन पर दृढ़ता के साथ बैठे और योग साधना करे। शरीर, सिर और गर्दन को सीधी रखकर अचल और स्थिर होकर बैठे। अपनी दृष्टि को नाक के अग्र भाग पर केंद्रित करे और बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ना देखे। अपने चित्त को शांत करके भय मुक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हृदय में मुझे धारण करे। मुझे लक्ष्य बनाकर मेरा ध्यान करे। निरंतर ध्यान में लीन ऐसे साधक का मन नियंत्रण में आ जाता है। गहरी शांति का अनुभव कर उसके सांसारिक बंधन कटने लगते हैं और वो ईश्वर में स्थित होने लगता है। लेकिन अर्जुन, अधिक खाने वाले या बहुत ही कम खाने वाले को, या अधिक सोने वाले या बहुत ही कम सोने वाले को यह योग सिद्ध नहीं होता। जिस साधक का आहार, विहार, निद्रा और कर्म एक स्वर में होता है, ऐसे साधक की योग साधना उसके दुखों को हर लेती है। ध्यान साधना में लीन साधक का मन जब पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाता है और वो आत्मलीन हो जाता है, किसी भी प्रकार के सांसारिक कामनाएं उसमें शेष नहीं रहती। ऐसा योगी ध्यान साधना की चरम पर होता है। जिस तरह वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, कभी डोलती नहीं,
उसी प्रकार जिस साधक का अपने मन पर नियंत्रण हो जाए, वो भी आत्मा की दिव्य अनुभूति में स्थिर हो जाता है। समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाने पर मन में किसी भी प्रकार के सांसारिक विचारों के विकार शेष नहीं रहते हैं। ऐसा विशुद्ध और पवित्र मन अपने आत्मा के दर्शन कर लेता है और परमानंद में मग्न हो जाता है। मन द्वारा आत्मा का इस प्रकार बोध हो जाने पर मुनि पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। अपनी इंद्रिया द्वारा वह आत्मा की दिव्यता की असीमित आनंद में मग्न हो जाता है। ऐसे दिव्य अनुभव के बाद योगी सदा के लिए सत्य में स्थित हो जाता है। परम तत्व के ऐसे दर्शन के बाद किसी भी प्रकार की अभिलाषा या तृष्णा उसमें नहीं रहती कि यही उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कष्ट और संकट के पहाड़ टूट पड़ने पर भी ऐसा मुनि कभी विचलित नहीं होता। संसार से मुक्ति का इससे अच्छा उदाहरण या परिभाषा और क्या हो सकता है। मन को एकाग्र करके पूरी श्रद्धा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ योग का ऐसा अभ्यास अवश्य करना चाहिए। विचार जगत में आने वाले सभी प्रकार के कामनाओं और तृष्णाओं को मुनि पूरी तरह से निवृत्त कर दे। सभी इंद्रियों के सभी विषयों को अपने मन द्वारा पूरी तरह से काट कर अपने नियंत्रण में ला दे। धीरज रखते हुए योग साधना करें। अपने बुद्धि द्वारा अपनी चेतना को आत्मा की दिव्यता में स्थिर करें। अपने सभी वस्तुओं से स्वयं को काट कर चित्त को केवल अपनी आत्मा में स्थिर करें। चंचल मन किसी भी विषय के विचार के कारण यदि अस्थिर होने लगे तो योगी अपने मन को अपने नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा पर पुनः केंद्रित करे। मन के शांत हो जाने पर योगी उत्तम सुख की अनुभूति में डूबने लगता है। उसका रजोगुण पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है। ऐसा होने पर वो मुझ ईश्वर के समीप आ जाता है और स्वयं को ईश्वर जैसा ही पाता है। उसके सभी पाप कर्मों के फलों का नाश हो जाता है। इस प्रकार आत्मसंयमी योगी योग के निरंतर अभ्यास से अपने आप को पाप रहित कर लेता है। ईश्वर के समीप रहकर परम सुख का अनुभव करने लगता है और ईश्वर की निरंतर सेवा में ही संतोष पाता है। जिस योगी का इस प्रकार मुझसे संजोग हो जाए वो हर जगह मेरे ही दर्शन करता है। सभी प्राणियों में मुझे और मुझ में सभी प्राणियों को देखता है। जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, उसका निरंतर मुझसे संजोग बना रहता है और मेरा उससे। ऐसे उत्तम योगी जो हमेशा मुझे भजते हैं, सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा का वास जानकर उनकी सेवा को तत्पर रहते हैं, वे सदा मुझ में रहते हैं। हे अर्जुन, जो सबके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर कार्य करते हैं, उससे उत्तम योगी और कोई नहीं। हे मधुसूदन, चित्त को शांत रखकर जो योग साधना की व्याख्या तुम मुझे कर रहे हो, मुझे तो ये बहुत ही दुष्कर कार्य लग रहा है, क्योंकि मन बहुत ही चंचल और अस्थिर होता है। मन तो अति चंचल, बहुत ही अशांत, हठी और बलवान होता है कृष्ण, और उसे अपने वश में कर पाना, मैं समझता हूँ, पवन को वश में कर पाने से भी अधिक दुष्कर कार्य है। हे महाबाहो, निसंदेह मन की चंचलता के कारण उसको अपने वश में कर पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। किंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से मन को अपने वश में कर पाना संभव है। जो अपने मन को नियंत्रित ना रख सका, योग साधना उसके लिए जटिल है। किंतु जो मन को अपने वश में करके उचित प्रकार से योग साधना करता है, उसके लिए ध्यान योग इतना कठिन भी नहीं होता। हे कृष्ण, श्रद्धा के साथ साधना शुरू तो करें, लेकिन मन की चंचलता के कारण यदि वो साधक योग मार्ग से भटक जाए और सिद्धि से वंचित रह जाए, तो ऐसे साधक की क्या दशा होती है। हे महाबाहो, योग मार्ग से भटका हुआ साधक
आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत दोनों ही से कहीं बादल की तरह छिन्न भिन्न होकर तो नहीं रह जाता, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति भी तो वो कर ना सका। हे कृष्ण, मेरे इस संशय का पूरी तरह से नाश करो। सिवाय तुम्हारे इस संशय को दूर करने का सामर्थ्य किसी और में है भी नहीं। हे पार्थ, कल्याणकारी शुभ कर्म करने वाले योग साधक की दुर्गति न इस लोक में संभव है, न परलोक में, न इस जीवन में संभव है, न ही अगले जीवन में। योग मार्ग से भटका हुआ पुण्य आत्माओं के लोक में उनके साथ लंबे समय तक रहता है। इसके उपरांत वो पवित्र आचरण वाले श्री संपन्न परिवार में जन्म लेता है, या फिर वो योग मार्ग पर रहने वाले उच्च कुल के किसी ज्ञान संपन्न परिवार में जन्म लेता है। निसंदेह ऐसा जन्म बहुत ही दुर्लभ होता है। हे कुरुनंदन, उसके पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्राप्त हुई दिव्य चेतना सहज ही सक्रिय हो जाती है और वह पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो जाता है। पूर्व जन्मों के योग अभ्यास के कारण उसे योग में रुचि होती है और ध्यान की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित रहता है। शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को वो सहज ही समझ लेता है। कई जन्मों से प्रयत्नशील ये साधक जब योग साधना की मार्ग पर आगे तप करता है तो स्वयं को पाप रहित करके परम पद को प्राप्त कर लेता है। चाहे तपस्वी हो या ज्ञानी या सांसारिक कर्म करने वाला कोई व्यक्ति, एक योगी का स्थान इन सभी से ऊंचा है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। और सभी योगियों में से वो श्रद्धावान योगी जो सदा मुझ में स्थित रहता है और मेरा चिंतन करता रहता है, मुझे भजता है, ऐसा उत्तम योगी का मुझसे निरंतर संजोग बना रहता है और वही सर्वोपरि है। हे पार्थ, अपने मन को मुझ में स्थिर करके योग साधना करते हुए अपने चित्त को मुझसे जोड़कर तुम बिना किसी संशय के मुझे पूर्ण रूप से जान सको, उसकी व्याख्या मुझसे सुनो। आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान किस प्रकार एक दूसरे से जुड़ती है, इसका पूर्ण विवरण मैं तुमसे करूंगा, जिसे जान लेने के बाद सृष्टि में कुछ और जानने की तुम्हें आवश्यकता नहीं रहेगी। हजारों मनुष्यों में से कोई एक योग साधना द्वारा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, किंतु सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद भी मुश्किल से कोई एक ही मेरे वास्तविक स्वरूप को जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, ये 8 मेरे जड़ प्रकृति के अलग अलग स्वरूप की शक्तियां हैं। हे महाबाहो, इनके अतिरिक्त मेरी एक और उच्च प्रकृति भी है, मेरी परम प्रकृति, जो सभी जीवात्माओं को धारण किए हुए है। यही जीवात्माएं मेरे जड़ ऊर्जाओं से निर्मित सृष्टि का भोग कर रहे हैं। जगत में जो कुछ भी है उसका स्रोत यही 2 प्रकृतियां हैं। मुझी से जगत की उत्पत्ति होती है और प्रलय काल में मुझी में विलीन। हे धनंजय, मैं ही परम सत्य हूँ। जिस प्रकार मोतिया धागे में पिरोई हुई रहती है, उसी प्रकार सारी सृष्टि मुझ में पिरोई हुई है। हे कुंती पुत्र, जल में रस मैं हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश मैं हूँ, आकाश में ध्वनि मैं हूँ, वेदों में ओंकार मैं हूँ और मनुष्यों का सामर्थ्य मैं हूँ। भूमि में पवित्र सुगंध मैं हूँ, अग्नि में तेज मैं हूँ, सभी प्राणियों की जीवन शक्ति मैं हूँ, तपस्वियों का तप मैं हूँ। हे पार्थ, सृष्टि के सभी जीवों का प्रारंभिक बीज तुम मुझे जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। काम और राग रहित बलवानों का बल मैं हूँ। हे भरत श्रेष्ठ,
धर्म विरुद्ध ना जाने वाला काम मैं हूँ। माया से रचित त्रिगुणात्मक गुण के तीनों भाव, चाहे सात्विक हो, रजस हो या तामसिक, इनका स्रोत तुम मुझे जानो। माया और उससे रचित तीनों भाव मेरे अधीन है, मेरे भीतर है, किंतु मैं उनसे पर हूँ। माया के इन तीनों गुणों से मोहित होने के कारण ये सारा संसार मेरे माया से पर विशुद्ध और अविनाशी रूप को नहीं जान पाता। मेरी रची इस त्रिगुणात्मक माया को पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है, किंतु जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे सहज ही इसे पार कर लेते हैं। जो अज्ञानी है, जिनमें सामर्थ्य होते हुए भी मुझे जानने का प्रयास नहीं करते, जिनकी बुद्धि संसारी मोह के कारण भ्रमित है और जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, ऐसे अधम मुझे पाने का प्रयत्न नहीं करते। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्य आत्माएं मेरी शरण में आकर मुझे भजने लगते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, पहले वो जो अत्यंत दुखी है, दूसरे जो अध्यात्म की जिज्ञासा रखते हैं, तीसरे वे जो अर्थ की कामना रखते हैं, और चौथे जो परम ज्ञान में स्थित है। किंतु इन सभी पुण्य आत्माओं में से मेरा ऐसा अनन्य भक्त जो मुझे पूर्ण रूप से जानता और समझता है, जो मुझे हमेशा भजता रहता है, वही श्रेष्ठ है। मैं उससे अत्यंत प्रिय होता हूँ और मेरा ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। निसंदेह ये सभी पुण्य आत्माएं आत्मज्ञानी होते हैं, किंतु जो मुझे जानता और समझता है वो तो मुझ जैसा ही हो जाता है। उसे मैं अपने जैसा ही मानता हूँ। मेरा ऐसा अनन्य भक्त मुझे भजते हुए मुझसे संयुक्त हो जाता है और मुझे पा लेता है। शरीर त्यागने के बाद वो मेरे ही सानिध्य में रहता है। जन्म जन्मांतरों के आध्यात्मिक साधना के बाद जो मुझे पूर्ण रूप से समझ लेता है, वो मुझ वासुदेव को ही सर्वस्व जानकर स्वयं को मुझे समर्पित कर देता है। इस प्रकार मेरे शरण में आने वाला महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। विविध प्रकार के कामनाओं ने जिनके ज्ञान को हर लिया है, वे अपनी प्रकृति के अनुकूल दूसरे देवों की विधि अनुसार पूजा, कर्मकांड आदि करते हैं। जब भी कोई भक्त किसी अन्य देवी देवता की पूजा का संकल्प करता है, तो मैं उसके श्रद्धा को उसके देव के प्रति स्थिर करके उसके श्रद्धा को सफल कर देता हूँ। अपनी सफल श्रद्धा से परिपूर्ण होकर जब यह भक्त अपने देव की आराधना करता है, तो अपना इच्छित वर वो प्राप्त भी कर लेता है। किंतु सत्य तो यही है कि उसकी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला मैं ही हूँ। अल्प बुद्धि वाले भक्तों को अन्य देवों की पूजा करने से प्राप्त होने वाले फल नश्वर होते हैं। मृत्यु के बाद वे उन्हीं के लोकों को प्राप्त करते हैं। लेकिन मेरे अनन्य भक्त जो शाश्वत सुख का चयन करते हैं, वे मेरे लोक को प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन लोग सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने ये साकार रूप धारण किया है, और इसे ही मेरा वास्तविक रूप मानते हैं। ज्ञान के अभाव के कारण वे मेरे अविनाशी दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, जो शाश्वत है, अनादि है। मूढ़ और मंदबुद्धि व्यक्ति मेरे अमर दिव्य स्वरूप को कभी नहीं जान सकते, क्योंकि वे मेरे माया रूपी आवरणों से ढके हुए हैं। हे अर्जुन, मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं को जानता हूँ। संसार के सभी जीवों को भी मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। हे भरतवंशी, हे परंतप, कामना और द्वेष के धंधों के अधीन होकर सभी लोग इस मोह रूपी संसार में जन्म लेते हैं और त्रिगुणात्मक माया के अनुसार अपनी प्रकृति को प्राप्त कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पूर्व पुण्य कर्मों के कारण जिनके पाप कर्मों का नाश हो जाता है, ऐसे पुण्य आत्माएं द्वंद्व और मोहजाल से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। माया से मुक्त हो जाने पर
वे दृढ़ता से मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। जो बुढ़ापा और निरंतर मृत्यु के चक्र को जानकर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, वे पुण्य आत्माएं मुझ पर आश्रित होकर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। ब्रह्म को समझने वाले ऐसे ज्ञानी आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण होते हैं। जिनकी चेतना मुझ में स्थिर है, वे जानते हैं कि मैं ही समस्त सृष्टि का, सभी देवों का और सभी यज्ञों का स्वामी हूँ। जो सदा इस प्रकार मुझसे संयुक्त रहते हैं, अंत काल में मेरा दर्शन कर मुझे प्राप्त कर लेते हैं। हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, ये समस्त सृष्टि कैसे है, या आदिदेव या जगदीश्वर कौन और कैसे है, सभी यज्ञों के स्वामी कौन है और शरीर में कहाँ स्थित है मधुसूदन? जो आपसे संयुक्त रहते हैं, वे मृत्यु के समय आपको कैसे प्राप्त करें? जो अविनाशी परम दिव्य तत्व सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही पर ब्रह्म है, और उनके स्वभाव को जानना और समझना ही अध्यात्म है। भूत, भविष्य और वर्तमान में सृष्टि में जो उत्पत्ति और वृद्धि हो रही है, उस कारक को कर्म कहते हैं। पंचभूत और प्रकृति के गुणों से निर्मित ये सृष्टि सदा गतिशील और परिवर्तनशील है। इसे धारण करने वाले सृष्टि के स्वामी को अधिभूत कहते हैं। जो परम पुरुष अपने अलग अलग रूप में सारी सृष्टि का पोषण कर रहे हैं, जो देवताओं पर भी शासन करते हैं, वे अधिदेव हैं। मैं, जो सभी जीवों के शरीर में यज्ञ की शुभ भावना को प्रेरित करता हूँ, अधियज्ञ कहलाता हूँ। अंतकाल में शरीर त्यागने से पहले जो केवल मेरा स्मरण करता है, उसकी अवस्था मेरे जैसी हो जाती है और निसंदेह मुझे प्राप्त करता है। शरीर का त्याग करते समय मनुष्य का मन जिस प्रकार की भावना में लीन होता है, उसकी अवस्था वैसी हो जाती है और वो वैसी ही अवस्था में नया जन्म लेता है। इसलिए प्रतिपल मेरा चिंतन करते हुए तुम अपने इस धर्म युद्ध को लड़ो। अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित करके अपने कर्मों का वहन करोगे तो निसंदेह मुझे प्राप्त करोगे। हे पार्थ, अभ्यास योग द्वारा जो चहुं ओर से अपने चित्त को हटाकर केवल परमेश्वर का निरंतर ध्यान करता है, वो दिव्य स्थिति को प्राप्त कर परमेश्वर को पा लेता है। साधक को सदा ज्ञात हो कि वो परमेश्वर जिसका वो ध्यान करता है, वे सब कुछ जानते हैं, सबसे पुरातन है, सृष्टि चक्र चलाने वाले हैं, अणु से भी लघु, सबके पोषक, जिन्हें बुद्धि से भी नहीं जाना जा सकता। इनके दिव्य मानस स्वरूप का तेज सूर्य के जैसा भी है और वे अंधकार से परे भी है। अंतकाल में जो साधक अपने मन को स्थिर कर भक्ति भाव में डूबकर अपने योग बल से प्राण को अपने भ्रमर के मध्य में केंद्रित करके परमेश्वर का ध्यान करता है, वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करता है। वेद विद्वान जिस अविनाशी परमात्मा की व्याख्या करते हैं, महान ऋषि और सन्यासी जिस परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचर्य का व्रत करते हैं, उस परम पद को प्राप्त करने का विवरण मुझसे सुनो। योग की स्थिति उस अवस्था को कहते हैं जब साधक इंद्रियों को संयम में लाकर शरीर के सभी द्वारों को बंद करके अपने मन को हृदय में स्थित आत्मा में स्थिर कर अपने प्राणों को मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित कर देता है। इस अवस्था में आने के उपरांत जब साधक मेरा ध्यान लगाकर मेरे ब्रह्म स्वरूप ओम शब्द का उच्चारण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तब वो परम पद को प्राप्त करता है। जो अनन्य भक्ति से केवल मेरा चिंतन करते हैं, उन्हें मैं हर समय सहज ही प्राप्त होता हूँ। हे भरत पुत्र,
मेरे ऐसे भक्त और मैं हमेशा संयुक्त रहते हैं। मुझे प्राप्त कर लेने के उपरांत महात्मा पुरुष फिर कभी इस दुख भरे क्षणिक सुख देने वाले संसार में जन्म नहीं लेते। ऐसे सिद्ध साधक परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उसमें मनुष्यों का जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, मुझे प्राप्त कर लेने के बाद फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता। दिन रात की गणना को जानने वालों के अनुसार सहस्त्र युग बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन ढलता है और इतनी अवधि ब्रह्मा की रात्रि का भी है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ होने पर ये निराकार सृष्टि साकार होने लगती है और जीवात्माएं जन्म लेकर व्यक्त होते हैं। किंतु रात्रि के आगमन होने पर साकार सृष्टि फिर से निराकार में लीन हो जाती है और जीवात्माएं फिर से अव्यक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार फिर से ब्रह्मा का दिन आने पर सभी जीवात्माएं प्रकट होती है और रात्रि होने पर वे पुनः विलीन हो जाते हैं। किंतु इस व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति से निर्मित नश्वर और नाशवान सृष्टि से परे भी एक अव्यक्त और दिव्य परम धाम है जो सनातन है, जिसका कभी नाश नहीं होता। सारी सृष्टि का नाश हो जाने पर भी दिव्य परम धाम अविनाशी ही रहता है। इसी अव्यक्त और अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेना ही परम गति है, जहाँ पहुंचकर दोबारा कभी भी जन्म नहीं लेना पड़ता। इसी परम धाम में मैं निवास करता हूँ। हे पार्थ, अनन्य भक्ति से मुझ परमेश्वर को, जो प्रथम पुरुष भी है, प्राप्त किया जा सकता है। सारी सृष्टि में वही व्याप्त है, सारी सृष्टि की स्थिति उनमें है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उस काल के बारे में भी बताऊंगा जिस क्षण में शरीर को त्यागने पर फिर कभी जन्म नहीं लेना पड़ता या अक्सर लेना पड़ता भी है। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वे दिन के समय किसी शुभ घड़ी में अग्नि या ज्योति की धारा में अपने शरीर का त्याग करते हैं, या पूनम के दिन शुक्ल पक्ष में, या फिर उन 6 महीनों में जब सूर्य उत्तर की ओर प्रयाण करता है और ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। किंतु जो योगी अपने शरीर का त्याग किसी ऐसे घड़ी में करते हैं जब अमावस की ध्रुमिल रात्रि हो, या फिर उन 6 महीनों में जब सूर्य दक्षिण की ओर प्रयाण करता है, वे चंद्रलोक पहुंचकर पुनः संसार में लौट आते हैं। जगत को त्यागने की यही 2 रीति है, एक प्रकाश में और दूसरा अंधकार में। प्रकाश में शरीर त्याग करने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु अंधकार में त्याग करने पर होता है। इन दोनों मार्गों को जानने के उपरांत भक्तजन कभी मोह में नहीं फंसते। इसलिए हे अर्जुन, केवल मुझसे संयुक्त होकर सदा मुझसे जुड़े रहो। वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से, दान आदि करने से जो पुण्य फल उत्पन्न होता है, इससे भी ऊपर जो दिव्य परम पद है, उसे भक्तजन भली भांति जानते हैं और भक्ति मार्ग पर रहकर इस परम पद को प्राप्त करते हैं। तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध है, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान और आध्यात्मिकता के गूढ़ रहस्यों को भी समझाऊंगा, जिसे जान लेने के बाद तुम संसार की अशुभताओं से दूर रहोगे। इस ज्ञान से ऊपर कोई और ज्ञान नहीं, इससे गूढ़ और कोई रहस्य नहीं। यही ज्ञान सबसे पवित्र है, सबसे उत्तम है। जीवन में इसे सरलता से उपयोग में लाकर धर्म के मार्ग पर रहकर अनंत सुख का अनुभव किया जा सकता है। हे परंतप, जिनमें श्रद्धा भाव नहीं, जो धर्म के मार्ग की अवहेलना करते हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और जीवन मृत्यु के चक्र में बंध कर संसारी जीवन में फंसे रहते हैं। मेरे अव्यक्त रूप में मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ
और संसार का विस्तार कर रहा हूँ। सभी जीव मुझ में आश्रित है, मेरे भीतर है, किंतु मैं उनमें नहीं। किंतु व्यक्त होने के उपरांत जीवात्माएं मुझ में ठहरती भी नहीं। मेरे योग के ऐश्वर्य को देखो। मुझे एक परमात्मा में सभी प्राणियों की आत्माओं का एकात्मता है। सभी मुझ में स्थित है। मैं सबको धारण करता हूँ और सबका पोषण करता हूँ, किंतु मैं इस सृष्टि का भाग नहीं, अपितु इस सृष्टि के उत्सर्जन का स्रोत हूँ। यूं समझो कि जिस प्रकार आकाश के दायरे के भीतर महान वायु सभी दिशाओं में गति करता है, ठीक उसी प्रकार से सभी जीवात्माएं मुझ में स्थित है। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति में समा जाते हैं और कल्प के आरंभ में मैं पुनः उन सभी को रूप दे देता हूँ। अपनी प्रकृति द्वारा मैं इस सृष्टि का निरंतर सृजन करता रहता हूँ और इस सृष्टि के सभी जीवात्माएं अपनी प्रकृति के अधीन होकर संसार में जन्म पर जन्म लेते रहते हैं। हे धनंजय, ये सभी कर्म मैं अनासक्त रहकर करता हूँ। इस कारण इसमें से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं पाते। हे कुंती पुत्र, मेरे ही नियम अनुसार और निर्देशों पर यह प्रकृति निरंतर विस्तार कर रही है और इस परिवर्तनशील सृष्टि में चर और अचर जीवन नित्य नया स्वरूप ले रही है। मूर्ख और अज्ञानी लोग केवल मेरे मानस स्वरूप को देखते हैं। सभी प्राणियों को धारण करने वाले मेरे दिव्य स्वरूप और स्वभाव को वे नहीं जानते। मूर्खमति के ऐसे लोग व्यर्थ सांसारिक कामनाएं रखते हैं, व्यर्थ कर्मों में लिप्त रहते हैं, मिथ्या ज्ञान में डूबे रहते हैं। मोह के वश में रहकर यह अंधकार की ओर ले जाने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति के वश में आ जाते हैं। किंतु हे पार्थ, दिव्य गुण से संपन्न लोग ज्ञान के प्रकाश में स्थित होते हैं। वे मुझे समस्त सृष्टि का आदि स्रोत जानकर सदा मेरी अनन्य भक्ति में लीन रहते हैं। सदा मेरा कीर्तन करते हैं। कर्मयोगी की भांति दृढ़ संकल्प के साथ अपने सभी सांसारिक कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हैं। भक्ति के साथ मुझे नमस्कार करते हैं। मुझसे संयुक्त रहकर हमेशा मेरी उपासना करते हैं। अन्य ज्ञानी जन ज्ञान यज्ञ द्वारा मेरी उपासना करते हैं। मेरे एक में से अनेक और अनेक में एक रूप को और मेरे विश्व रूप को ज्ञान द्वारा प्रकट करते हैं। मैं ही यज्ञ की रीति हूँ। यज्ञ में दी जाने वाली आहुति मैं, यज्ञ का लक्ष्य मैं, औषधि और यज्ञ में होने वाली मंत्रोच्चार भी मैं ही हूँ। यज्ञ में डलने वाली घी मैं, यज्ञ की अग्नि मैं और अग्नि में पड़ने वाली यज्ञ समिधा भी मैं ही हूँ। मैं ही जगत का पिता हूँ, माता हूँ, पोषक हूँ, परम पिता हूँ। ज्ञान का साधन और लक्ष्य मैं हूँ। पवित्र करने वाला स्रोत मैं, रहस्यमय ओमकार भी मैं ही हूँ। मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। सभी प्राणियों की अंतिम गति और लक्ष्य मैं हूँ। उनकी यात्रा में सहयोगी मैं हूँ। मैं ही स्वामी और साक्षी हूँ। अंतिम शरण का स्थान मैं हूँ और सबसे अधिक प्रिय मित्र मैं हूँ। मुझी से सृजन है और मुझसे प्रलय। सब कुछ मुझ पर आश्रित है। संसार की संपन्नता मुझसे है। मैं ही अविनाशी बीज हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप देता हूँ और वर्षा का उत्सर्जन करके बरसाता हूँ। मोक्ष रूपी अमृतत्व मैं हूँ और मैं ही मृत्यु हूँ। जो तीनों वेदों के ज्ञान के अमृत का सोमपान कर स्वयं को पाप रहित करके पवित्र कर लेते हैं और मेरी पूजा यज्ञ द्वारा स्वर्गलोक की कामना करते हैं, वे इंद्रलोक में देव रूप में जन्म लेकर देवों के अद्भुत भोगों का आनंद लेते हैं। स्वर्ग के अद्भुत भोगों का आनंद ले लेने के बाद
जब इनके अर्जित पुण्य कर्म के फल शेष नहीं रहते, तब ये पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। तीनों वेदों में बताए गए निष्काम कर्म की भावना से ये कार्य नहीं करते। सकाम कर्म की भावना से कर्म करने के कारण मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक में इनका पुनर्जन्म होता रहता है। किंतु जो मेरी अनन्य भक्ति में लीन होते हैं, जो सदा मेरा ही चिंतन करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उनके अर्जित आध्यात्मिक योग का जतन करता हूँ और जितना योग अपूर्ण है उसकी पूर्ति करता हूँ। जो भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, हे कुंती पुत्र, वास्तव में वे मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनके पूजा की भावना सही नहीं होती। सत्य तो यही है कि यज्ञ की भावना से किए हुए सभी कर्म अंत में मुझ ईश्वर को ही प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे सच्चे स्वरूप को न पहचानने के कारण वे मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। जो देवों की पूजा करते हैं वे देवलोक में जन्म लेते हैं। पितरों की पूजा करने वाले पितृलोक की कोटि में जन्म लेते हैं। जो भौतिक सुख की कामना करते हैं वे पुनः मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और मेरी भक्ति करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाला मेरा भक्त यदि प्रेम और भक्ति भाव से मुझे एक पत्ती अर्पण करे या एक फूल अर्पण करे या फल अर्पण करे या चाहे जल अर्पण करे, मैं उसके उपहार को स्वीकार कर लेता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो भी करो, जो भी खाओ पियो, जो कुछ भी दो, तप दान यज्ञ आदि करो, ये सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। यदि अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर दोगे तो कर्म के शुभ और अशुभ फल तुम्हें बांध नहीं पाएंगे। मन में मेरा ही ध्यान करके संन्यास भाव से जब अपने कर्मों को करते रहोगे तो तुम सदा मुक्त रहोगे और मुझे प्राप्त करोगे। सभी प्राणियों के प्रति मेरी समदृष्टि है, न कोई मुझे प्रिय है न अप्रिय। किंतु जो भक्त भक्ति भाव से मेरी उपासना करते हैं वे मुझ में स्थित है और मैं सदा उनमें स्थित हूँ। अपने पूर्व संस्कारों के अधीन होकर यदि कोई पापी दुराचारी भी मेरी अनन्य भक्ति करने लगता है, तब भी उसे साधु के समान ही समझना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प पवित्र और शुभ है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही धर्म के मार्ग पर चलकर शाश्वत शांति प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, तुम निडर होकर यह घोषणा कर दो कि मेरे सच्चे भक्त की दुर्गति किसी भी काल में संभव नहीं। मेरी शरण में आने वाले चाहे कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, या चाहे स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, परम गति को प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक आचरण वाले ब्राह्मण, पुण्य कोटि के मेरे भक्तजन और सदाचारी राजाओं के बारे में तो कहना ही क्या। इसलिए जब तुम समझ ही गए हो कि यह संसार अनित्य और दुखों से भरा है, तुम सदा मेरी भक्ति और उपासना करो। मन में सदा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बन जाओ, मेरे लिए यज्ञ कर्म करो और मेरी ही पूजा करो। मेरे आश्रय में रहकर अपने कर्मों को करोगे तो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर लोगे। हे महाबाहो, तुम तो मेरे सखा भी हो और मुझे अत्यंत प्रिय भी। इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें कुछ परम उपदेश कहूँगा, उसे ध्यान से सुनकर ग्रहण करो। चाहे देवता हो या महर्षि, मेरे मूल स्वरूप को वे भी नहीं जानते, क्योंकि हर प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि स्रोत मैं ही हूँ। मृत्यु लोक में रहकर भी जो ये जानता हो कि मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ और सभी लोकों का स्वामी हूँ, ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति सभी पापों और मोह से मुक्त हो जाता है। विवेक, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यनिष्ठा,
इंद्रियों का निग्रह, मन में संयम, सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, भय, निर्भयता, अहिंसा, समान भाव, संतोष, तप, दान, यश और अपयश। मनुष्य के ये विविध प्रकार के गुणों का स्रोत मैं हूँ। सप्त महर्षि और उनसे पूर्व 4 मनु मेरे ही मंशा से उत्पन्न हुए और मेरे ही मानस पुत्र थे। सभी लोगों की प्रजा इन्हीं की संतान है। जो कोई भी तत्व से मेरे ऐश्वर्य और अपार शक्ति को जानता और समझता है, वो निरंतर मेरी भक्ति युक्त कर्मयोग के पथ पर दृढ़ हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। मैं ही सबका आदि स्रोत हूँ। ये समस्त सृष्टि का विस्तार मुझसे हो रहा है। इस सत्य को जानने वाले ज्ञानी जन भाव विभोर होकर मेरी अनन्य भक्ति करते हैं। मेरे भक्तों का मन सदा मेरे विचारों में रमा रहता है। उनका पूरा जीवन मुझे समर्पित रहता है। अन्य लोगों को मेरा बोध करवा के आपस में मेरे ही कथामृत का सेवन करके ये नित्य संतोष और दिव्य शांति में मग्न रहते हैं। जो निरंतर मुझ में लीन होकर प्रेम भाव से मेरी भक्ति करते हैं, जिनकी सदा मुझसे प्रीति है, उन्हें मैं वो ज्ञान और विवेक देता हूँ जिससे वो मुझे सहज ही प्राप्त कर सके। अपनी स्वाभाविक करुणा से मेरे भक्तों के कल्याण के लिए मैं उनके हृदय से उनके अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से मिटा देता हूँ।